महराब व मिंबर सीरीज इक्तसाब सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुसन्निफ महमूद फारूकी, मुरत्तिब मशहूद फारूकी। छठा हिस्सा ईज़ा व इब्तिला बाद अज कबूल दावत इस्लाम। 20वां बाब लकुम दीनुकुम वलियद्दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, मेरे लिए मेरा दीन। तहरीर महमूद फारूकी, आवाज व पेशकश मशहूद फारूकी। वाइल के बेटे आस ने, जो मक्का का सरबर आवर्दा आदमी था और जिसे दारुन नदवा में सरदारान कुरैश ने रसूलुल्लाह से गुफ्तगू के लिए अपना तर्जुमान मुंतखब किया था, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मसालिहत की तजवीज़ पेश कर दी कि हम आपके खुदा रहमान को भी हबल और लात की तरह अपना देवता मान लेते हैं। आप भी अपने खुदा की परस्तिश के साथ हमारे देवताओं को भी इलाह तस्लीम कर लीजिए ताकि ये झगड़ा खत्म हो जाए। कुरैश की तरफ से मसालियत की तजवीज़ दूसरे लफ्जों में एतराफ शिकस्त था कि वो जबर कुव्वत और मकर व साजिश के सारे हरबे इस्तेमाल करने के बावजूद इस्लाम की तहरीक को रोकने में कामयाब नहीं हो सकते। ये किस कदर हैरत अंगेज बात थी कि 4-5 हजार की आबादी वाले इस शहर में दीन हक को मानने वालों की तादाद 100-150 से ज्यादा न थी, और वो इस भरे पूरे शहर में इस तरह थे जैसे आटे में नमक। फिर इनके मुकाबले में कुरैश न सिर्फ शहर बल्कि कबाइल अरब पर सियादत व इक़्तिदार के मालिक थे। कुरैश के इन मुतमव्वल सरदारों का दूर दराज तक रोब दाब था। काबे के मुतवल्ली होने की बिना पर उनकी कही हुई बात वाजिबुल तामील कानून की हैसियत रखती थी। उनके पास दौलत थी, कुव्वत थी, हुकूमत के अख्तियारात थे, मजहबी तकद्दुस था, मगर वो आज अपने ही शहर में एक छोटे से बेवसीला और कमजोर गुरोह के सामने आजिजी से घुटने टेकने पर मजबूर हो गए थे। कल तक जिन लोगों को हकीर और अदना कहते थे, जिनके मुताल्लिक उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा था, ये क्या तुमने अपने अतराफ गिरे पड़े अदना और बाजारी लोगों को जमा कर रखा है और हमको उनके साथ शामिल होने की दावत दे रहे हो? तो कुरैश के ये शरीफ और मुअज़्ज़िज़ सरदार इन्हीं कमजोर और अदना आदमियों के सामने अपनी शिकस्त का एतराफ करने पर मजबूर हो गए थे। असल झगड़ा यही था कि जिंदगी के तमाम तर मामलात में इलाह यानी मुक़्तदर आला और नज़्बुल ऐन किसको तस्लीम किया जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और मुसलमानों का कहना था कि इलाह सिर्फ रब्बुल आलमीन की जात है, उसकी वफादारी और इताअत हक है। इसके मुकाबले में कुरैश का ये दावा था कि अल्लाह इसमें शक नहीं खालिक, राज़िक और रब है, मगर वो अपनी खुदाई में यकता व यगाना नहीं बल्कि अख्तियारात खुदावंदी में और भी देवता शरीक और साझी हैं, और अल्लाह के बेशतर अख्तियारात इन्हीं के हाथों में हैं। इसलिए इन देवताओं की परस्तिश और इताअत भी जरूरी है। मुसलमानों का मंशा ये था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की हिदायत को कानून तस्लीम किया जाए तो इन तमाम बेइंसाफियों का सद्देबाब हो जाएगा जो लोग दौलत और इक़्तिदार के नशे में करते रहते हैं। और फिर एक खुदा को इलाह तस्लीम करने
के नतीजे में लाजिमन पूरे मुल्क में यकजहती और इत्तेहाद पैदा हो जाएगा और तमाम कबायली झगड़े और लड़ाइयां खत्म हो जाएंगी। जिंदगी मुतमईन और पुरअमन हो जाएगी। कुरैश को अंदेशा था कि अगर उनके देवताओं को बेदखल कर दिया गया तो इन बेजान बुतों के नाम पर उनको जो इख्तिदार और बरतरी हासिल है उसका खात्मा हो जाएगा और उनके बेशतर माली और मादी फायदों पर जद पड़ेगी जो सिर्फ काबे की तवलियत की वजह से उनको हासिल होते थे। इसलिए वो वहदत इलाह के इस नजरिए को अपने इक़्तिदार और सियादत के लिए मुज़िर और खतरा समझते थे और इसी नुकसान से बचने के लिए उन्होंने जबर व क़ुव्वत से इस नई तहरीक को जो मसावात, अखलाक और इंसाफ की अलंबरदार थी कुचल देने की कोशिश की थी। मगर जब वो किसी तरह इस तहरीक को दबा ना सके और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अतराफ इस्लाम कबूल कर लेने वालों की तादाद बराबर बढ़ती चली गई तो वो आजिज आ गए और हर तरफ से मायूस होने के बाद उन्होंने मुसलमानों से मसालहत कर लेने का फैसला किया। उनकी ये तजवीज़ मुशरिकाना मिजाज के ऐन मुताबिक थी। जहां सैकड़ों बुतों को खुदा मानते हैं वहां एक और खुदा का इजाफा कर लेने में उनका क्या बिगड़ता था। मगर इस्लाम जो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौहीद का अलमबरदार था और शिर्क के जरा से शायबे को भी बर्दाश्त न कर सकता था, वो किस तरह इस तजवीज़ को गवारा कर सकता था। चुनाचे उसके जवाब में अल्लाह ने अपने रसूल के जरिए साफ साफ लफ्जों में ऐलान कर दिया कि मुसलमान अल्लाह वाहिद के सिवा किसी और की इबादत व इताअत पर राजी नहीं हो सकते। सूरह काफरून इस तजवीज के जवाब में नाजिल हुई कि कह दीजिए, ऐ इनकार करने वालों, मैं इबादत नहीं करता हूं उनकी जिनकी तुम इबादत करते हो और ना तुम इबादत करते हो उसकी जिसकी मैं इबादत करता हूं और ना मैं आइंदा इबादत करूंगा उनकी जिनकी तुम इबादत करने वाले हो और ना तुम इबादत करोगे उसकी जिसकी मैं इबादत करने वाला हूं। बस तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन और मेरे लिए मेरा दीन। वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे मुनफरिद और पुरअसर पैगामात आप तक पहुंचते रहें। और अगर लाइक करें तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया। किरण किरण उजाला